जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में उस वक्त भी और आज भी हर प्रकार की संगत आती है कि जो एक बार काम करवा के चले गए वो इस दर पे दोबारा कभी नहीं आए, या जिनका काम नहीं बना वो इस दर पे नहीं आए। बहुत कम ऐसी संगत है जिन्होंने गुरु जी महाराज का दर कभी नहीं छोड़ा। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी गुरु जी के टाइम का है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक संगत जो गुरु जी के दरबार में पहली बार आती है, अब वो आके गुरु जी के दरबार में बैठ जाते हैं। वहाँ मंदिर में जो सेवादार होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप बैठिए, गुरुजी आपको अपने आप बुला लेंगे। तो वो कहते हैं मुझे बैठना नहीं है, आप मुझे कुछ सेवा बताइए। अब वो आते ही सेवा मांगने लग जाते हैं। तो जो गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी उस वक्त वहाँ सेवादार हुआ करते, तो वो कहते हैं कि सेवा तो मंदिर की सारी हो चुकी है, अब तो कुछ ऐसा काम नहीं है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए। तो वो कहते हैं आप मुझे न्यूज़पेपर ला दीजिए, मेरे शीशे हैं इन्हीं को चमका लेता हूँ। संगत जी वो सेवा में लग जाते हैं और वो रोज़ ऐसे ही आते, सुबह दूर से ही गुरुजी को माथा टेकते, फिर अपनी सेवा में बिना कहे ही लग जाते और फिर दूर से ही माथा टेक के आज्ञा लेके चले जाते। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। गुरुजी महाराज उन्हें देख रहे थे कि कौन है जो मेरी सेवा में लगा हुआ है। तो एक दिन गुरुजी महाराज रघुवीर अंकल जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हें मेरे पास भेजो। तो फिर रघुवीर अंकल जी जाके कहते हैं आज गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, आज तुम्हारा नंबर आ गया है ब्लेसिंग लेने का। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं कि चाहिए तेनू। तो वो कहता है गुरुजी मुझे अमेरिका का वीज़ा लगवाना है, मेरे सारे रिश्तेदार बाहर ही रहते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी, 3 बार ट्राई किया पर मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि तुम मुझे बुला लो, पर वो कभी कुछ कहानियाँ बना देते हैं, कभी कुछ, कई बार तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा बड़ा दिल दुख होता है। तो गुरुजी कहते तेरे पास तेरा पासपोर्ट है? उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो कल आना और पासपोर्ट लेके आना। अब अगले दिन वो चले जाते हैं। संगत जी जब अगले दिन पासपोर्ट लेके आते हैं तो रघुवीर अंकल जी को बोलते हैं कि मैं पासपोर्ट ले आया हूँ। तो कहते हैं पासपोर्ट तो तुम यहाँ फ्रिज पे रख दो, गुरुजी जब तुम्हें बुलाएंगे तब चले जाना। वो पासपोर्ट वहाँ रखते ही फिर सेवा में लग जाते हैं। संगत जी उनका भाव देखिए, वरना हम तो सोचे आज हमारा काम बन गया तो बस अब क्या ज़रूरत है सेवा करने की, पर उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी और वो सेवा में लगे रहे। फिर गुरुजी उन्हें बुलाते हैं, उनका पासपोर्ट लेते हैं और एक पेन मंगवाते हैं और पासपोर्ट के हर पेज पे अपनी साइन कर देते हैं। अब जो गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी हैं और ये संगत सोच रही हैं कि गुरुजी ने तो हर पेज पे साइन कर दिया है, अब आगे आगे ऑफिसर देखेगा तो वो क्या समझेगा, कौन गुरुजी, कैसे वो कैसे समझेगा कि कौन परमात्मा जिसने साइन किए हैं। अब तो पता नहीं ये पासपोर्ट कैसे अप्रूव होगा। और गुरुजी उसको बुला के कहते हैं कि मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम्हें इसे खोल के नहीं देखना है, जैसे मैंने तुम्हें बंद करके दिया है ऐसे ही तुम्हें ले जाना है, और जब तुम वहाँ ऑफिस में जाओ तो उन्हें ऐसे ही पकड़ा देना। संगत जी कुछ दिन बाद उसकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। वो पासपोर्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे ऑफिसर पासपोर्ट खोल के देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आप शाम को 4 बजे आना। उन्हें शाम को 4 बजे बुलाते हैं तो उन्हें एक खाकी के कलर का लिफाफा देते हैं, वो सील बंद होता है, उसमें उनका वीज़ा होता है। संगत जी उस वक्त यही प्रोसीजर हुआ करता था वीज़ा देने का। तो फिर वो बड़े खुश होते हैं और गुरुजी महाराज के चरणों में आते हैं कि गुरुजी आपने मेरा कल्याण कर दिया, मेरा वीज़ा लग गया। और संगत जी आप सोचिए वीज़ा तब उन्हें मिल गया है, उन्हें अब्रॉड जाने में भी टाइम था, प्रोसीजर होता है, वक्त भी लगता है, तैयारी भी करनी होती है, पर जब तक वो विदेश नहीं गए गुरुजी महाराज के दरबार में आते रहे और रोज़ ऐसे ही सेवा करते रहे। तो संगत जी कितनी बारीकी की बात है, गुरुजी ने क्या देखा, उनका भाव देखा। तो हम भी गुरुजी महाराज के दरबार में झोलियाँ भरवा सकते हैं, पर हमारी सच्ची वो भावना, इच्छा होनी चाहिए संगत जी सेवा करने की। पर आजकल मैं देखती हूँ बहुत सी ऐसी संगत है जिनके मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम सेवा करें, पर कुछ जगह ऐसा हो गया है कि कुछ ही पर्टिकुलर उनके रिलेटिव या दोस्त जो भी जान पहचान के हैं वही सेवा करते हैं, किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिलता है। ये बिल्कुल गलत है संगत जी। मेरा ये मानना है कि जो भी सेवा करने के इच्छुक हैं गुरुजी की सेवा का मौका उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो गुरुजी के दर से कुछ लेना चाहते हैं, अपनी कर्म कटवाना चाहते हैं। गुरुजी के दर की सेवा करना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। हमारे कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं। आपने देखा होगा गुरुजी के सत्संग में भी, बड़े मंदिर में भी सेवादार कितनी सच्ची भावना से और श्रद्धा से लगे रहते हैं।
तो गुरुजी के दर पे सेवा मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमें जो भी नई संगत आती है, जो भी इच्छा रखते हैं मन में, ऐसी इच्छा होनी चाहिए संगत जी कि इस दर को हम कभी ना छोड़ें, ऐसे ही हमें गुरुजी महाराज की सेवा मिलती रहे। संगत जी, जब हम उन्हें सेवा का मौका ही नहीं देंगे तो फिर गुरुजी महाराज उनका कल्याण कैसे करेंगे। तो जो भी संगत अपने मन में इच्छा रखती है उनको सेवा का मौका देना चाहिए। दूसरी बात संगत जी, गुरुजी महाराज के दर पे की हुई सेवा का फल भी तभी मिलता है जब हम उनका मंत्र जाप करते हुए सच्ची भावना से करें। आप इस संगत का जिन्होंने सेवा करी, इनका भाव देखिए, कैसे उन्होंने गुरुजी से पहले कुछ नहीं कहा, ना ही कोई मांग रखी, बस आके सेवा में लग जाते थे। तो पहले जब आप मांग को एक तरफ रख के सेवा को आगे रखेंगे तो मांग तो गुरुजी महाराज ने वैसे ही पूरी कर देनी है। पर संगत जी, हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी मांगें सबसे आगे होती हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। सेवा तो दूर की बात, उन लिस्टों का पर्चा ही लाके गुरुजी के सामने रख देते हैं। तो गुरुजी क्या देखते हैं, हमारी वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की मांग तो दूर, गुरुजी हमारी भावना देखते हैं। वो भावना ही तो हमें प्यार की, भक्ति की, श्रद्धा की और सेवा की रखनी चाहिए। संगत जी, आपने एक गुरु की शब्दवाणी सुनी होगी जिसमें इतनी प्यारी व्याख्या है कि एक राजा के दरबार में एक नौकरानी आया करती, वो रोज़ झाड़ू लगाया करती थी। तो एक दिन राजा के मन में बड़ा आया कि इसकी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही झाड़ू लगाते ही निकल जाएगी, अब ये वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। तो उसने इतना सच्चा मोती, बहुत कीमती, उन्हें एक दिन नौकरानी को दे दिया। इतना मोती कीमती हीरा संगत जी, वो नौकरानी पाके बड़ी खुश होती है। तो राजा ने सोचा चलो आज इसकी भी गरीबी मिट गई। अगले दिन क्या देखते हैं कि वो नौकरानी फिर झाड़ू लगाने आ जाती है। तो राजा कहते हैं क्यों, क्या हुआ, तेरा उसे इतना मैंने सच्चा मोती हीरा दे दिया जिसकी कीमत इतनी है कि तेरी कितनी ही कुल ऐसे बैठ के खाएं तो भी कमी नहीं रहेगी, तो फिर भी तू आज झाड़ू लगाने आ गई। तो संगत जी, उस नौकरानी ने कितना प्यारा जवाब दिया कि जिस दर से मुझे ये हीरा मिला है उस दर को मैं कैसे छोड़ दूँ, इस झाड़ू को मैं कैसे छोड़ दूँ। तो संगत जी, वही हमारे साथ भी है कि जब हमें गुरुजी महाराज सब कुछ दे रहे हैं तो उस दर को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी सच्ची भक्ति और भावना से हम गुरुजी महाराज के दर पे जाते हैं उतनी जल्दी हमारे काम बनते हैं। वो क्या देखते हैं, हम सोचें कि हमारा ये भारी रूप गुरुजी देखते हैं, बिल्कुल नहीं संगत जी। हमारे अंदर की सच्ची भावना, सेवा, अगर आपके मन में इच्छा है ना सेवा करने की तो वो भी गुरुजी जरूर पूरी करते हैं। पर मन में एक बार वो इच्छा जगाएं तो सही संगत जी, वो अपने भक्तों को सेवा भी देते हैं और उनकी नैया पार भी लगाते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी महाराज हम पे कृपा करते रहें और अपनी सेवा हमें देते रहें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।